नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ रहनमा। खबरों में आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के नीचे आ गया है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब 3 के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। ग्रैब 3 राजधानी में तब लागू किया गया था जब प्रदूषण का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया था। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता जी, जो हमें बताएंगे कि आज दिल्ली की स्थिति क्या है। जी रहनुमा, देखिए राजधानी दिल्ली के अंदर भले ही ग्रैब 3 की पाबंदियां हटा दी गई हो, लेकिन जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो अभी भी अपने उच्च लेवल पर है। दिल्ली की आबो हवा अभी भी खराब है, खासतौर पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर स्मॉग और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद राजधानी दिल्ली के लोगों के सामने एक सबसे बड़ी विकट समस्या जो है वो प्रदूषण से लड़ने की है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सियासत भी काफ़ी जोर शोर से हो रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, जो कि दिल्ली में शासित भी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कई बार कह चुकी है कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। तो वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया, सिर्फ आंकड़ों से हेराफेरी की है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रदूषण को लेकर सामने आए। उन्होंने ट्विटर पर एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया और ये कहा कि दिल्ली की आबोहवा रहने लायक नहीं है। संसद का जो सत्र बुलाया जा रहा है दिसंबर महीने के अंदर, उस सेशन के अंदर प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर जैसे जगह की एक समस्या नहीं है, बल्कि प्रदूषण फिलहाल एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। पिछले एक दशक के दौरान जिस तरह से उत्तरी राज्यों के अंदर प्रदूषण को लेकर जिस तरह से आबोहवा खराब देखने को मिलती है, उसके बाद सरकार के सामने भी एक विकट समस्या है, चैलेंजेस है कि इस समस्या से आखिर निजात कैसे पाया जाए। जी रहनुमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर सख्त आदेश दिए थे और ये भी कहा था कि जल्द से जल्द समाधान निकालें। जी देखिए, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर शुरू से गंभीर नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार से कई बार इस मामले पर जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और सरकार से ये भी कहा गया कि स्कूलों के अंदर जो आउटडोर गेमिंग होती है, जो सुबह प्रेयर का समय होता है, उसके लिए सरकार को गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि जो आउटडोर गेम्स का जो सर्दियों के मौसम में जो आउटडोर गेम्स होती है, उसके लिए गर्मियों के समय के अंदर ही स्कूल अपने इस तरह से सिलेबस तय कर ले कि ये गेम्स सर्दियों के मौसम में ना हो, क्योंकि सर्दियों के अंदर प्रदूषण के साथ साथ स्मोक का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले मासूम होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीजीआई ने खुद टिप्पणी की और ये कहा कि वो 1 घंटे की सैर पर निकले और उनके सामने जो स्वास्थ्य का संकट था वो पैदा होने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट और जो देश के दूसरे कोर्ट हैं, जो खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों से जुड़े हुए कोर्ट है, वहां पर जो सीनियर मोस्ट वकील वहां पर पहुंचते हैं जिरह करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। हालांकि ग्रैब 3 की पाबंदियां अभी हटा दी गई है, लेकिन इस पर भी सियासत गर्म है, क्योंकि ग्रैब 3 हटने के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों के अंदर 350 तक का जो AQI देखा गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की आबो हवा में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, या फिर जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसमें कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। जी, मेरा अगला सवाल यही है कि ग्रैब 3 जो है वो हटा दिया गया है अब, लेकिन इसका कुछ असर दिख रहा है या इससे और प्रदूषण की जो स्थिति है उसमें सुधार है या फिर और खराब होती जा रही है? देखिए रहनुमा, जो ग्रैब के पैरामीटर थे वो AQI लेवल के साथ तय किए गए थे। 350 होगा तो ये वाला पैरामीटर लागू होगा, 400 होगा तो ये वाला पैरामीटर लागू होगा। क्योंकि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे ही वो 350 से नीचे आया, वहां पर ग्रैब 3 की जो पाबंदियां थी वो हटा दी गई। इसका मतलब साफ है कि जो दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर आने वाले वाहन है, उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है। खास तौर पर जो आउटर दिल्ली का इलाका है, वहां पर लोगों के सामने कई चैलेंजेस है, क्योंकि ग्रैब 3 की पाबंदियां हटने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से काम
काम शुरू होना लाजमी है। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस होनी थी स्कूलों की, वो क्लासेस अब खत्म हो चुकी है। तो ग्रैब 3 जरूर हट गया है, लेकिन दिल्ली की आबो हवा अभी भी कहीं ना कहीं प्रदूषित है। यहाँ पर प्रदूषण के कण हवा में देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ सुबह के समय जिस तरह से धुंध की चादर आसमान में देखी जाती है, ये प्रदूषण को और बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि हवा नहीं होती। इसके साथ जैसे ही हल्की फुल्की हवा चलती है, अगर प्रदूषण को हटाने के लिए कोशिश की भी जाती है, तो जो स्मॉग है, जो धुंध की चादर है, वो प्रदूषण को आगे नहीं बढ़ने देती, जिस वजह से राजधानी दिल्ली के ऊपर प्रदूषण का जो साया है वो लगातार मंडराता रहता है। हालांकि सरकार फिर भी लोगों से वायदा कर रही है कि प्रदूषण को लेकर उन पे पैनी नजर है। दिल्ली सचिवालय के अंदर लगातार प्रदूषण से जुड़ी हुई बैठकें बुलाई जा रही है और जो तमाम एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखना यही है कि आज शाम जिस तरह से AQI आते हैं, उसके बाद क्या दिल्ली सरकार ग्रैब 3 की जो पाबंदियां हटाई गई है उस पर कुछ और सख्त होती है, क्योंकि रहनुमा देखिए दिसंबर से जो लोकसभा का विंटर सेशन है वो भी शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से ये कहा है कि प्रदूषण पर अब राष्ट्रीय बहस की जरूरत है, लोकसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे में सरकार भी समझती है कि प्रदूषण के मसले पर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर देश भर के तमाम सांसद अब जुटने शुरू हो गए हैं। सेशन दिल्ली के अंदर होगा, तो ऐसे में जो सांसद देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं उनके सामने भी दिल्ली की जो छवि है बहुत अच्छी नहीं बनने वाली। तो जाहिर तौर पर कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। खुद CGI ने जिस तरह से कहा कि जो सीनियर सिटीजन है उनके सामने स्वास्थ्य का संकट दिल्ली के अंदर पैदा हो गया और देखना यही है कि दिल्ली सरकार इस मसले पर क्या कुछ कर रही है। धन्यवाद मुकेश जी। फिलहाल दिल्ली में भले ही ग्रैब 3 को हटा लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हर तरह की गतिविधि करने की छूट मिल जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली NCR की AQI जो है वो अभी भी खराब है। ऐसे में ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के तहत प्रतिबंध जो हैं वो अब भी लागू होंगे। होटल, रेस्टोरेंट में कोयला, लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पूरी तरह सख्ती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। मैं रहनुमा, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।